नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज परसेंटेज। मैंने आपको इससे पहले परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 3 वीडियो बताई हैं और उस 3 वीडियो में टोटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपका पूरा क्लियर करवा दिया है पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन फिर भी आज मैं आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें आपको बेसिक बहुत जल्दी से बताऊंगा। देखना पहले चीज, देखिए, अगर एक संख्या लिखी है 10 और 10 में ये कह दिया जाए हमको यहाँ पर 20% की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि, तो आप क्या करोगे? 10 का सीधे 120% निकालोगे। पहला तरीका तो ये है कि 10 का हमने सीधे 120% निकाल दिया। 120% का मतलब क्या होता है? 120 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यानी आ गया 12। आपको मालूम है 10 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी 2 की वृद्धि हो जाएगी इसमें। अगर हम इसी चीज को दूसरी भाषा में लिखें, हमें मालूम है कि 20% जो होता है, ये तो पहला हो गया, पहला टाइप हो गया पहले आपका। ये बता रहा हूं मैं आपको सेकेंड टाइप। 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी ये हुआ कि जब भी हम किसी संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे उसका मतलब ये है कि 5 में 1 की वृद्धि करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि, तो वो कितना गुना हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी 5 में 1 की वृद्धि, तो 6/5 गुना हो जाएगी। अगर हम यहां से 10 को बोलेंगे, 10 में हमें 20% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि। तो हम क्या कर सकते हैं? आप 10 को 6/5 गुना कर दो। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 12। यहां से भी 12 आ गया। आपने समझ लिया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे 20% वृद्धि की जगह अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि मुझे 20% की कमी करनी है, देखना, ये 10 लिखा आपने यहाँ पे, इसमें लिख दिया 20% की कमी, 20% की कमी। तो वही तरीका, पहला तरीका जो सबको मालूम है कि अगर 10 में 20% की कमी कर दे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 10 का 100 में से 20 घटाया, कितना आया? 80 आया। जैसे हमने 100 में से 20 जोड़ दिया, 120% हो गया। इसी तरीके से 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% आएगा। तो 10 का हमें क्या करना पड़ेगा? 80% निकालना पड़ेगा। निकालो, 10 80/100 कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 की कमी। कितना कमी? क्योंकि यहाँ कह रहा है कमी, तो क्या हो जाएगा? 5 में 1 कम करो, कितना हो जाएगा? 4। 4/5 गुना। तो हमने क्या करा? यहाँ 20 लिखा और 20 से क्या करा? सीधे हम क्या कर देंगे? अगर 20% की कमी बोल रहा है तो 20 का 4/5 निकाल लो। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 20%, सॉरी 10 है, 10 कर लो यहाँ पे। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहां से भी 8 आ गया। तो आप किसी संख्या में वृद्धि या कमी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसके अलावा आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। पहला पॉइंट तो मैंने ये आपका नोट करा दिया, ठीक है। चलते हैं बहुत जल्दी से अब दूसरे वाले पॉइंट में कि दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत बेसिक चीजें चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे परसेंटेज से चेंज करना है मुझको, अगर मैं आपसे कहूं कि 20% क्या होता है? 20% क्या होगा? आप बोलोगे सर 1/5, लेकिन 1/5 आया कहां से? परसेंटेज को जब भी हम हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। क्या करना है यहाँ पे? 20 में आप 100 का भाग दे दो। भाई इस परसेंटेज को आपने हटाया और इसकी जगह आपने 100 का भाग दे दिया। 20 25 100, 1/5 आ गया। पहली बात,
परसेंटेज हटाना है, आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। अब आपने ये बोला कि 2/5 को परसेंटेज में बदलो। तो जब भी परसेंटेज लगाएंगे, जब परसेंटेज को हटाते हैं 100 का भाग देते हैं, जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, 2/5 इंटू 100 और परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 1/100 ही होती है। अगर ये चीज आपने नोट कर लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। काट लो, 20×5 100, 20×2 40, यानी कितना आएगा, 40% आ गया। ये बात भी आपको मैंने बता रखी सारी, केवल मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी बता दूं मैं आपको। अगर हमने कहीं लिखा 20%, तो आपको मालूम है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है परसेंटेज वैल्यू, और ये जो होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कह दो या पार्ट कह दो, आप परसेंटेज वैल्यू कह दो या परसेंटेज रिजल्ट कह दो। अगर 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर 5 का, क्या लिखा हमने, 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। बस इस लाइन को जिसने याद कर लिया, क्वेश्चन अपने आप आएंगे। और फिर भी अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, बेसिक आप जाके देख लेना, आपको हर क्वेश्चन वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बेसिक चीजें मालूम पड़ेगी। 3 वीडियो बनाया है मैंने 3 वीडियो। बच्चे कहते होंगे फालतू, लेकिन फालतू नहीं है। आप जाके बेसिक वहां देखने जाके, इससे पहले के जो मेरे वीडियो अपलोड है उसमें। अब हम चलेंगे आर एस अग्रवाल बुक पे सीधे अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वहां पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 1 से लेके 30 तक, 30 तक क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। 30 के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और 1 से 30 तक जो 30 तक क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बाद में कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। देखो, हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है संख्या के 45% का 15%। संख्या हमने मान ली x है, x का 45% निकालो। फिर कह रहा 15% निकालो, और जो इसका मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 105.3। फिर हमसे ये पूछा गया है कि जो भी हमारी ये संख्या रहेगी, जो संख्या आएगी, उस संख्या का हमें कितना निकालना है, 24% निकालना है। तो पहले तो हम संख्या हमने मानी x, संख्या हमने x मान ली है। x का 45%, 15%, ये किसके बराबर है, ये बराबर 105.3 के। आप सॉल्व कर लो। आपको मालूम है परसेंटेज का साइन हटाते हैं, बटे में 100 आता है। 15 है, यहाँ भी परसेंटेज का हटाओ, नीचे 100 कर दो, बराबर 105.3। जो कट रहा है उसे काट लो, इजीली कट जाएगा। मालूम है आपको 20×25 100 होता है, 9×5 45 होता है। यहाँ भी कर लो 20×25 100, और 3×5 15, 3×5 15। यहाँ से ये भी कट जाएगा, देखो आपका आराम से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, ये काट लो इसको। 3×3 9, 3×5 15, 3×1 3, 3 से कट गया ये। अब क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हमें कितनी आई, 35.1 इंटू 400/9। अब इस x का ही उसने बोला है कि हमको कितना निकालना है, 24% निकालना है। तो आप इसका क्या करो, इसका 24% निकाल दो, इसका का 24% निकालना है आपको, 24%। अब आपको मालूम है परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ 100 कर दो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा कर दो आप इसमें। देखो 100 चौको 400, 4 बार कट गया, ठीक है। अब 3×3 9 होता है, और 8×3 24 होता है, कट गया। अब 3 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। 3×1 3, 17×51 कितना आ गया, ठीक है। 111.7 इंटू 8×32,
इसको सॉल्व कर लो। 17 दूनी 34, 2, 17 3 51 और 3, 4 4 7 3, यानी कि 374.4, 374.4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। 31 का ऑप्शन नंबर बी आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है 500 का 6/7 का 42 का मतलब हमेशा गुणा होता है, ये बात नोट रखना। का 42%, ऐसे ही मैंने अभी रख दिया इसको। का 35%, का 35%, इसका मान निकालना है। आपको मालूम है परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। कर लो इसको। ये परसेंटेज यहां से हटा दो, इसको बटे में 100 ले आओ। इसको भी यहां से हटा दो, ये बटे में 100 ले आओ। अब केवल हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 100 पंचे 500, ये 5 बार गया यहाँ पे। 7 छंग 42, ये 6 बार गया। अब इसको काटना है आपको, काट लो आप। कैसे काटोगे? 7 पना 35, 20 पंचे 100, 5 चको 20। ठीक, और काटो। 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो, 7 त्रिका 21, 21 × 6/2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 63। ऑप्शन नंबर इसमें 32 का ई आएगा। 63 आ गया, ये हो गया 32। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बहुत जल्दी से। कह रहे एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा? भैया हमने मान ली संख्या क्या एक्स है। कह रहा है एक्स का 1/5 कितना है? 81 है। तो हमने क्या करा? x/5 बराबर कितने कर दिए? 81 कर दिए। संख्या निकालोगे यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 81 × 5। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व इस वजह से नहीं करेंगे, इस संख्या का ही उसने बोला है 68% निकालना है। तो हमें मालूम है इस संख्या का कितना निकालना है? 68%। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है, इस परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? हमारा 100 आ जाएगा। इसको यहां से हटा दो, इसके नीचे 100 कर दो। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने इस वजह से इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करा था कि हम जानते थे कि जब हमको आगे भी उसका परसेंटेज निकालना है तो हम थोड़ा सा आसानी रहेगी सॉल्व करने में। कैसे? देखो सॉल्व कर लो। ये 20 आया यहाँ पे। अब क्या करो, यहां से इसको काट लो। कितना आ गया? 34। 34 का गुणा कर दो आप 81 में, करके देख लो। 81 × 34, 4 एकम 4, 8 चौको 32, 3 एकम 3 और 8 त्रिका 24, 4 5 4 3 7 और 2, और बटे में यहाँ 10 आ रहा था तो 1 अंक के बाद यहाँ शून्य लगा देंगे। 275.4 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे बहुत जल्दी से। एक बार आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 34, इसको पढ़ें एक बार जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34, व्यंजक x³ y²। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा x³ और y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने % कमी
आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो x है इसमें क्या कर रहा है, ये 25% की कमी कर रहा है। कितना है? 25% की कमी। और जो y है इसमें कर रहा है 20% की कमी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको डायरेक्टली 25% यहां कमी करेंगे, इसका 20% यहां कमी करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं x% की यहाँ पे x में 25% की कमी करूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम निकाल दोगे। तो हमने क्या करा, हम कुछ ऐसा देखते हैं, x³ और y²। अगर हम यहाँ पे x का मान लेते हैं 10, समझना मेरी बात आप। अगर हम यहाँ पे सॉरी x का मान हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 और y का मान लेते हैं 10, समझना मेरी बात आप बहुत गौर से। अगर हमने यहाँ पे x का मान 1 मान लिया, y का मान हमने मान लिया 10, जब इन तीनों को गुणा करेंगे हम, जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो ऑलरेडी क्या आएगा, हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पे 100 आ गया और जो भी हमारा यहाँ पे रहेगा 100 से जितना बढ़ के आएगा तो हमारा उतना प्लस में हो जाएगा, और कम होके अगर आ रहा है तो उतना हमारा माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कमी कर रहा है दोनों में, तो यहाँ पे 100 से कम ही आएगा। अब मैंने क्यों माना है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। x मान लिया, y² में था, 10 मान लिया, दोनों का 10 दाम 100, 100 आ गया। तो हमने ये मान लिया, माना x बराबर 1 और y बराबर 10, ये हमने मान लिया ऐसे। तो जब हमने यहाँ पे पहले वाले में मान रखा तो हमारा 100 आ गया। दूसरे वाले में अब ये कह रहा है कि x के मान में 25% कमी कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? x के मान में 25% कमी कर दिया जाए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। कमी करने पे इसमें एक कमी करना है तो क्या आएगा? 3/4। बहुत गौर समझना मेरी बात। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, और जब हम कमी करेंगे तो 4 में 1 की कमी करेंगे, क्या होगा? 3/4। यानी जो हमने x का मान माना है वो सारे मान में क्या हो जाएगा? 3/4 गुना हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे x³ और y² निकालना है। आपको मालूम है x का मान हमने कितना माना था? पहले 1 माना था। अब एक कितना हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू y वाले में कह रहा है कि y वाले में कितना करना है? 20% कमी करना है। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। समझना मेरी बात। ये 1 की कमी हो जाएगी इसमें, ये कमी। तो 5 में 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/5। यानी कि जो हमने y का मान 10 माना था, अब वो कितना गुना हो जाएगा? 4/5 गुना हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, यहाँ पे 10 का कर दो 4/5, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो y का मान 10 माना था, 20% कमी करने पे कितना माना जाएगा? वो ऑलरेडी 8 होगा। तो हमने क्या करा? यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ पे 8 कर दिया। अब क्या करेंगे हम? इन सब को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 88 कितना होता है? 8 8 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 88 64, यानी ये इससे पूरा कट जाएगा। 3 त्रिका 9 3 27, कितना आ गया? 27। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहली संख्या, जो मान पहले 100 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कितने की कमी हो गई है, तो हम बोल सकते हैं इसके मान में 73% की कमी हो गई है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को मैं देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे x का मान 1 रखा, y का मान 10 रखा। क्यों रखा? हमें मालूम है ऐसा करने पे हमारी यहाँ पे 100 की फॉर्मूला बन जाएगी। और आपको मालूम है कि परसेंटेज को जब भी हम
परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई कितना कम हुए, तो उसका कंपैरिजन हमेशा परसेंटेज के मामले में 100 से करते हैं। अब मालूम पड़ गया पहले मान 100 आ रहा था, बाद में मान कितना आया 27 आया, तो आपको पता लग गया कि हमारा 73% की इस जो वैल्यू में ये जो वैल्यू है, जब इसमें x के मान में 25% की कमी कर देंगे, y वाले में 20% की कमी कर देंगे, उसके बाद जो उसका मान आएगा वो कितना आएगा, वो 73% कम होकर उसका मान आएगा। यही 73% यहाँ पे इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बहुत जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को बहुत ही गौर से सुनना है और जैसा क्वेश्चन कहता रहेगा ना हमको वैसा बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, आप एक काम कर लो, छोटा सा काम कर लो, आप भिन्न को मान लिया करो, ठीक है ना। आप भिन्न को मान लो कि आप जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। भिन्न हमने मान ली, जो मूल भिन्न क्या है, x/y है, x हर है, y क्या है, सॉरी x अंश है, y हर है। अब कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि। अब बताओ 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है कि x का अगर हम 125% कर देंगे तो यही हो जाएगा x के मान में 25% की वृद्धि। अगर x का हम 125%, क्योंकि 25% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में प्लस करके रखना पड़ेगा, तो 125% कर लिया। फिर ये कह रहा है जो हर है उसका हर को दोगुना कर दिया जाए, तो भैया पहले y था, अब उसको क्या कर दिया इन्होंने, दोगुना कर दिया, 2y कर दिया। तो कह रहा है जो अब जो भिन्न मिलती है वो कितनी होती है, 5/9 होता है। अब जो है वो 5/9 होती है। तो हमसे x/y यानी मूल भिन्न का मान हमसे पूछा गया है। देखो मैंने आपको बताया था ये जो है परसेंटेज के साइन को यहां से हटाएंगे, हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह नीचे 100 कर लेंगे, यहाँ 100 कर लिया हमने भाई। अब जो कट पीट रहा है उसे काट पीट देंगे बहुत जल्दी से। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब आपने देखा 4 दूनी 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी x/y का मान क्या आया, 8/9, और यही 8/9 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको यही करा देता हूं। यहां पे देखिए कह रहा है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पे तथा हर में 150% की वृद्धि करने पे परिणामी भिन्न 4/5 है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करो, आप x/y मान लो। हमने मान लिया कि जो भिन्न हमारी कितनी है, x/y है। अब कह रहा है x के मान में 220% की वृद्धि, और मैंने आपको बताया है जब भी परसेंट में वृद्धि लिखी जाएगी तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो आप क्या करो, यहां करो x, और कह रहा है 220% की वृद्धि, यानी कितना करेंगे, 100 में से 100 में 220 जोड़ेंगे। 100 में जब 220 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320, यानी x गुणे 320%। समझना मेरी बात बहुत गौर से, बटे y लिखा। अब y वाले में कितने की वृद्धि कर रहा है, 150% की वृद्धि कर रहा है। तो 100 में 150 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ 250% लिख दो आप, 250%। जब इस दोनों में इतनी वृद्धि करते हैं तो जो परिणामी भिन्न है हमारी वो क्या आती है, 4/5। कितना आता है, 4/5। अब यहाँ पे परसेंटेज का आप मान मत रखो, क्योंकि ऊपर भी परसेंटेज है नीचे भी परसेंटेज है। तो आप क्या करो, परसेंटेज से परसेंटेज को आप काट दो। आप परसेंटेज से परसेंटेज को यहाँ पे काट दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ये कट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे भाई, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 अट्ठे 32 आ गया यहाँ पे, और 55 25 आ गया। x/y का मान निकालना है, 5 को इधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, यानी 5/8। यही क्या होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। 36 का ए 5/8। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 नंबर में आपको यहां करा देता हूं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही फॉर्मूले में करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37,
देखिए कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पे परिणामी भिन्न एक सही 1/20 है। हमने क्या करा, यहां मान लिया x/y है। अब कह रहा है अंश में 200% की वृद्धि, तो भैया जो भी वृद्धि होती है उसमें 100 प्लस करके लिखते हैं। अब 200% की वृद्धि हो रही, 100 को उसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300%। तो हमने क्या करा, x का 300% लिख दिया यहां पे। y y वाले में कह रहा है 400% की वृद्धि है तो 100 में प्लस करेंगे, 100 में 400 प्लस करेंगे कितना होगा 500% आएगा, यहाँ 500% लिख दिया परसेंटेज। और परिणामी भिन्न क्या आती है आपकी, एक सही 1/21। एक सही 1/21 को 20 एकम 20 और एक 21, 21/20 लिख सकते हैं हम, 21/20। अब यहां पे जो भी काट पीट रहा है सब काट पीट दो। कैसे, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दो पहले आप, नीचे भी परसेंटेज है ऊपर भी परसेंटेज है, आराम से इसको आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये से ये कट गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 3×7=21 आया और 5×4=20, यानी कि हमें यहाँ डायरेक्ट मिल गया 7/4। क्या आएगी, वो जो भिन्न है हमारी, वो भिन्न है हमारी 7/4। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं जल्दी से, ये आप सारे नोट कर लो एक बार इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसको मैं आपको बोलूंगा कि ये आपका एसएससी जीडी के लिए, या कांस्टेबल एसएससी, एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38। क्वेश्चन नंबर 38 एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे ये भी गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए कह रहा आधा घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। या तो आप इसको चाहो डायरेक्ट निकाल लो आप, या तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे मैं बता रहा हूं वो इधर बता रहा हूं मैं आपको। आपको मालूम है, पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो आधा घंटा बराबर कितना होगा भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो आधे घंटे में कितना होगा, 30 मिनट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। अब मुझे एक बताओ पहले, एक ही और लिख दो यहाँ पे कि 1 मिनट में कितना होता है, 7 सेकेंड होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पे मिनट, यहाँ पे मिनट आधे घंटे का हमने बना लिया कितना, 30 मिनट आ गया ये यहाँ पे। फिर 1 मिनट दिया, 1 मिनट में होती है 7 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि दो तरीके से हो सकता है कि सब को हम सेकेंड में ही चेंज कर लेते हैं। आधे घंटे में 30 मिनट होता है, या आप ऐसा करो कि मिनट में ही रहने दो इसको, ठीक है ना। और कितना लिखा है, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड को, अगर 10 सेकेंड को हमें किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 में 60 का भाग देना पड़ेगा और यहां लिख देंगे मिनट, यानी कितना हो गया, 1/6 मिनट। 10 सेकेंड में अगर हम 60 का भाग दे देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 10 सेकेंड बराबर कितना होगा, 1/6 मिनट। हमें क्या क्या दिया गया, हमसे ये पूछा गया है कि 30 मिनट, मैं बहुत ही आहिस्ते से लिख रहा हूं, कह रहा 30 मिनट जो है, 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। यानी कि 1 मिनट, देखना इधर, 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड, 1 मिनट और 10 सेकेंड, 1 मिनट तो एक एक ही रहने दो, 10 सेकेंड बराबर कितना है, 1/6, और नीचे कितना है, 30 मिनट है ये।
अब ये पूछा गया है कि 1 मिनट 10 सेकेंड 30 मिनट का कौन सा प्रतिशत है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर गुणा करेंगे 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लो। 6 × 6 = 7, यानी कि 7/6 इंटू 30 इंटू 100 परसेंटेज। सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी 35/9 परसेंटेज। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 9×3 = 27, 9×3 = 27, 9×4 = 36, ज्यादा हो जाएगा, 9×3 = 27। इसको सॉल्व करोगे 3 पॉइंट, मैं आपको बता दे रहा हूं इसको 3.89 क्या आएगा, 3.89 परसेंटेज आएगा यहाँ। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो इसका मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूं। सबसे सरल तरीका, तो जो क्वेश्चन कह रहा है हम बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो हमने मान लिया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड एक्स परसेंट है। कितना है, एक्स परसेंट है। हमने यहां लिखा आधा घंटा। देखना मेरी बात, जो मैं लिख रहा हूं, आधे घंटे का एक्स परसेंट है कितना, 1 मिनट, 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड। हमने ये लिख लिया कि आधे घंटे का, कह रहा आधे घंटे का एक्स परसेंट जो है वो कितने के बराबर है, 1 मिनट 10 सेकेंड के। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स परसेंट मान निकाल दो आप, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो आधा घंटा आपको मालूम है कितने के बराबर होता है, आधा घंटा जो है वो 30 मिनट के बराबर होता है। हमने लिख लिया 30 मिनट का मतलब गुणा एक्स बटे 100, परसेंटेज हटा दो 100, बराबर 1 मिनट, 1 मिनट को एक ही रहने दो, 10 सेकेंड को चेंज करेंगे 10/60 कर दो आप। फिर देखो अब ये सारे हमारे मिनट में चेंज हो गया, तो ये 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30x/100 बराबर, ये काट लो, 6 × 6 = 7, 7/6। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5×2 = 10 हो जाएगा, ये 3×2 = 6 हो जाएगा। और क्या कटेगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। 7×5 = 35, 3×3 = 9, एक्स बराबर क्या आया, 7×35/9। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 3.89 परसेंटेज। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इस तरीके से आपको लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लग रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। केवल ये करना है, पूछा गया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। हमने मान लिया एक्स परसेंट है कि आधे घंटे का एक्स परसेंट बराबर इतना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। बस जो मैंने आप बताया लिख लो, 6.8 किलो का एक्स परसेंट कितना है, 17 ग्राम है। कितना है, 17 ग्राम। बस केवल ये लाइन लिखनी है आपको, बस अपने आप सॉल्व होगा। देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम है या तो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो या इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो। सिंपल ये है कि आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर जिसको ये चीज नहीं मालूम है वो क्वेश्चन गलत कर देगा ये, ठीक है ना। तो हमने लिखा इसको चेंज करना है, आप चेंज कर लो। चेंज कैसे करेंगे, देखो 6.8 इंटू 1000 का यहाँ गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है x/100 कर दो आप यहाँ पे, बराबर 17 ग्राम। 17 ग्राम हमने इस पूरे क्वेश्चन को ग्राम में चेंज कर लिया है हमने, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये ऐसे ही रहेगा। तो आपको मालूम 17×4 = 68, यानी कि x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 17/68 आएगा। समझना मेरी बात, 17×4 = 68 यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या आया,
1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको मालूम है कितना परसेंटेज, लेकिन नहीं सॉरी, 1/4 ही आएगा, ठीक है। अब 1/4 को आपको सॉल्व करना है तो कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं, इसमें भी गलती करते हैं, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ देखो, 4 करा, 1 लिखा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 एकम, 4 दूनी 8 होता है, फिर 2 रहा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, 0.25%। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में जल्दी से। कह रहा है कि 2 कुंटल 2.5 किलो का कितने परसेंट है। हमने मान लिया कि 2.5 किलो का x% है, किग्रा का x% है, क्या है, कितना है, 6, 2 कुंटल, 2 कुंटल, क्विंटल या कुंतल बात एक ही होती है। अब यहां पे आपको एक चीज ये मालूम होना चाहिए कि 1 कुंटल बराबर कितने के बराबर होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के, 100 केजी के बराबर होता है। ये चीज अगर मालूम है तो क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे किग्रा है, कोई चीज नहीं है, बड़े वाले को छोटे में चेंज कर दो, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 100, भाई 1 कुंटल में 100 किलो होता है, तो 2 कुंटल में 200 किलो हो जाएगा। 2.5 यहाँ पे रखा रहने दो, इसी किग्रा में चेंज कर लिए, का मतलब गुणा होता है और x/100। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसा करो, इस जीरो को यहाँ हटाया और एक जीरो यहाँ और बढ़ा दिया, और 25 चौको 100, 40 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 40 के बाद इस 40 को अब कहाँ ले जाएंगे, हम इधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, यानी कि उसका कितना होगा, 8000% होगा उसका। ऑप्शन नंबर 40 का ई आ जाएगा, 8000%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। सबसे पहले अपनी लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 1.75 क्या है, लीटर, लीटर का x% है, कितना है, 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर। अब फिर वही बात आ गई, भाई यहाँ पे लीटर लिखा है, वहां मिलीलीटर लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे आराम से। भाई यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है और 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 मिलीलीटर, यहाँ से गुणा कर देंगे, इसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1.75 इंटू 1000, अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया मिलीलीटर में, मिलीलीटर वहां भी है, का मतलब गुणा, x परसेंटेज का मतलब 100 हटा दो, बराबर 75। सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, आंसर निकल आएगा हमारा। अब एक काम करो आप, यहां से इसको 2 जीरो ये हटाओ, ये यहां से खत्म हो जाएगा, और एक से की काट दो, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा देखो बचेगा 75 इंटू 10 बटे 175। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आपको मालूम है 25 तिहाई 75 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, कितना सत्ते, तो 30/7। अब ऑप्शन में देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है कि इसमें और भी, इसमें चेंज में आ रहा है, 7 चौको 28 में आ रहा है, मतलब कर लो 7 चौको 28 और 10%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भाई सबसे ऊपर ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, अगर वो आप समझ गए तो आपको बहुत क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, ठीक है।
करने को तो मैं डायरेक्ट कर दूं, लेकिन वो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर ये कैसे डायरेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि 10 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। देखो पहले लिख लेते हैं, जैसे वो है वही लिख लिया हमने, लिख लिया यहाँ पे 2 मीट्रिक टन का एक्स परसेंट है, कितना कितना है, 30 क्विंटल, 30 क्विंटल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। अगर ये नहीं मालूम है आपको तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल के, और 2 मीट्रिक टन जो है कितने के हो जाएगा, 20 क्विंटल के। तो 2 इंटू 10 हमने चेंज कर लिया क्विंटल में, 2 में 10 का गुणा कर देंगे, क्विंटल में चेंज हो गया। का मतलब x गुणा x बटे 100 बराबर क्या है, 30 क्विंटल 30। जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 150 परसेंटेज। 150% इसका आंसर आएगा 42 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ जल्दी से। अब देखिए जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 से लेके और आपको बताए हैं मैंने 42 तक। अगर मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको लिख के बताया ताकि आप गलत मत करो। जैसे कि देखो ये दो क्वेश्चन देख लो, मैं बता रहा हूं आपको पहले से। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 से ही आप समझ जाओगे। 41 में कह रहा है 75 लीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। तुलना किससे करी जा रही है भाई, तुलना करी जा रही है 1.75 लीटर से। आपको मैंने बताया है अगर कहीं पे x अपॉन वाई लिखा हो तो जिसकी बात हो रही होती है हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जा रही है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है 75 मिलीलीटर की। क्वेश्चन नंबर 41 में 75 मिलीलीटर की बात की जा रही है, तुलना किससे करी जा रही है, 1.75 मिलीलीटर से। क्वेश्चन 41 को एक बार आप दोबारा पढ़ें। ये कह रहा क्वेश्चन 75 मिलीलीटर, बात किसकी हो रही है, 75 मिलीलीटर की। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, यानी तुलना किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है 1.75 से। कुछ नहीं करना है, आपको 75 ऊपर लिखना था, 75 मिलीलीटर, और ये हो जाएगा मिलीलीटर, और नीचे क्या आएगा 1.75 लीटर, और परसेंटेज के लिए 100। अब आपको मालूम है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे गुणा कर दो, गुणा 1000 कर दो आप, ये जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, ये से ये जीरो कट जाएगा। ये आप सॉल्व कर लोगे पूरा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही आ जाएगा 4.25%। इसी तरीके से अगर इस वाले क्वेश्चन नंबर 42 में चल रहे हो आप, तो 42 में कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। तुलना किससे कराया जा रहा है, 2 मीट्रिक टन से कराया जा रहा है। तो नीचे क्या लिखोगे आप, 2 मीट्रिक टन लिखोगे यहाँ पे। और बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है 30 क्विंटल की। ऊपर क्या लिखोगे आप, 30 क्विंटल लिखोगे, और परसेंटेज के लिए 100 लगा दोगे, परसेंटेज की साइन कर दोगे आप। अब 2 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है, 10 होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, 10 का गुणा कर दो आप, ये क्विंटल हटा दो, क्विंटल नीचे क्विंटल ऊपर हो गया। सॉल्व कर लो आप इसको, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा, 50 आएगा, 50 की गुणा करो 150 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले जो मेरा जो बेसिक वाला मेरा जो मेरी क्लास है, मैंने उसमें आपको बताया है कि अगर कहीं पे परसेंटेज में x और y लिखा है तो नीचे वाला जो हो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, ऊपर वाली जिससे बात हो रही है, जिसकी चर्चा करी जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा रूट के अंदर 80 इंटू 7.80 का मतलब गुणा ही होता है, चलो मैं 7.2%। अब आपको मालूम इसे सॉल्व करना है, तो ये तो 80 रहेगा,
7.2 परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 100। अब फिर वही बात, अब आप जरा बहुत गौर से देखो, क्या हम इस जीरो से पॉइंट हटा सकते हैं? बिल्कुल, 10 का गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए फॉर्मूला बनेगा 8 × 72 × 100। अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर है, तो हमें इस 100 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इस 72 और 8 में हमें क्या करना है, इसमें ही छेड़खानी करनी है। आपको मालूम है 72 जो होता है किसका होता है, 9 अट्ठे 72। क्या होता है, 9 अट्ठे 72, यानी कि हम जब 72 के फैक्टर है उसे लिख सकते हैं 8 × 9। और जब पूरा हम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 8 8 रहेगा, 8 को इसको 8 × 9 कर दिया यहाँ पे, और नीचे जो हमारा वो 100 चल ही रहा है। अब इस 100 को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो आप, एक तो ये 8 हमारा बाहर आ जाएगा इससे एक। आपको मालूम है 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, रूट 9 का होता है 3 होता है, और 100 का 10 होता है, ये 10 कर दिया, 8 3 का 24, 24/10 यानी 2.5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पे तथा हर में 8% की कमी करने पे 15/16 होता है। मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन कोई आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, वहां पे आपने मान लिया कि भिन्न जो है वो x/y है, x/y जो है हमारी भिन्न है। अब इस भिन्न में कह रहा है वो, उसने क्या करा है कि अंश में है 15% की वृद्धि, यानी कि x का 115% हो गया हमारा, और y में कह रहा है 8% की कमी करने पे, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 92%। परिणामी जो भिन्न आती है वो होती है 15/16। अगर भिन्न हमारी x/y है तो कह रहा है अंश में 15% की वृद्धि करी, 115 हो जाएगा, 100 में जोड़ के लिखेंगे। y में 8% की कमी करी है तो 100 में से 8 घटा के लिखेंगे, कमी वाला घटा देते हैं और वृद्धि वाला जोड़ देते हैं। अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। आपको मालूम है ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, काट दो आप इसको। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, ठीक। इसे काट लो 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 23 से 23 कट जाएगा, ये 3/4, यानी कि x/y का मान क्या है, 3/4। यही 3/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहे यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। हमने ये मान लिया कि दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, ठीक है, ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% क्या है, अधिक है, तो हमें मालूम पड़ गया पहली कितनी आएगी, 130 हो जाएगी। दूसरी वाली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। भाई ये वाली जो है ये कितनी अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक तो 130 हो गई इससे। और ये वाली जो है ये कितनी अधिक है, ये है 40% अधिक, तो 40% अधिक कर दिया हमने। अब ये कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत
कितना है। बात किसकी कर रहा है? पहली संख्या की बात कर रहा है। तुलना किससे कर रहा है? दूसरी संख्या से कर रहा है। क्या कह रहा है? लास्ट वाली लाइन देखो आप, कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। चर्चा किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? पहली वाली की हो रही है। तुलना किससे करा जा रहा है? कंपेयर किससे करा जा रहा है? दूसरी वाली से। यानी कि दूसरी वाली को हम नीचे रखेंगे 140, पहले वाली के पूछा गया है 130, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने कोई तरीका नहीं, 7 दूनी 14, समझना मेरी बात, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया? 13 25 65, 650/7। अब हमको ऑप्शन देखना है, क्या किसी ऑप्शन में बटे में 7 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 13 25 65 होता है, ये पूरा पूरा इससे नहीं कर पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, 92 सही 6/7%, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसको इरेज कर देता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 46, आपकी स्क्रीन पे दो संख्याएं किसी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? देखिए इस क्वेश्चन को मैं देता हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीपीएसआई एंड अदर्स इक्विवेलेंट फॉर दिस एग्जाम, मतलब इसके समकक्ष और भी एग्जाम, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो कैसे कह रहा है कि एक दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से अधिक है, कितनी कितनी अधिक है? तो हमने लिख लिया एक पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो हम तीसरी संख्या को मान लिया हमने, ये कितना है? 100 है। जब तीसरी को 100 माना तो पहले वाली कितना अधिक थी? 12.5% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा? 112.5। 12 सही 1/2 मतलब 12.5 होता है, 100 में जोड़ देंगे तो 112.5 आ जाएगा। दूसरी वाली जो संख्या थी इस वाली संख्या से 25% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 125। अब हमको तीनों संख्याएं यहाँ पे मालूम पड़ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मेन लाइन है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। यानी तुलना जो कर रहा है वो दूसरी संख्या से कर रहा है, बात पहली संख्या कर रहा है। किसकी बात हो रही है? पहली संख्या की बात हो रही है, और उसका कंपेयर किससे करा गया है? दूसरी संख्या से किया गया है। तो पहली संख्या जिसकी तुलना होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। जिससे तुलना करी जाती है, तुलना करी जा रही दूसरी संख्या से, उसको नीचे रखते हैं, और 100 का गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। सॉल्व करना है, देखो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 का इसमें भाग दे लो आप। 5 दूनी 10, एक आएगा, फिर 5 दूनी 10, फिर पचम 25, 5 आ गया। अब 4 क्या है? गुणा कर लो, 25 चौको 100 आ जाएगा, 0 0 1, 4 दूनी 8, 1 9 पॉइंट, यानी कितना आ गया? 90% हमारा आंसर आएगा। फिर मैं बता दूं जिसके समझ में नहीं आ रहा है, x/y होता है तो नीचे वाली संख्या वो होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं। ऊपर वाली वो होती है जिसकी बात हो रही होती है, जिसकी चर्चा हो रही हो, बात हो रही हो या चर्चा हो रही हो। और नीचे वाली क्या होती है? कंपेयर, कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे कह रहा 1/2 परसेंटेज का मान निकालना है दशमलव में। आपको मालूम है कि परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है? 100 का भाग लगता है, यहाँ पे आप 100 का भाग दे दो तो ये आ गया 1/200। अब समस्या एक और,
कि भाई 200 को भाग 1 में कैसे जाएगा। तो मुझे तो मालूम है, तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ लिख लो, अगर नहीं आता कोई शर्म वाली बात नहीं। 201 दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, नई बात बनी। फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, अभी भी बात नहीं बनी। फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, 5 बार चला जाएगा। तो क्या आ गया आपका? 0.0005। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48 में। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यहां हमने ए लिख लिया, यहां लिख लिया बी, कह रहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। ए अधिक है तो बी के में अगर हम 100 मानेंगे कितनी हो जाएगी? 110। भाई ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, अगर बी को हम 100 मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब बात कर रहा है किसकी? कम की। तो कम कितना है? आपने कहा कि भैया यहाँ पे कम कितना है? 10 कम है। कितना कम है? 10। लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तुलना किससे कराई जा रहा है? तुलना कराई जा रही है ए की आय से। किससे कराई जा रही है? ए की आय से। कम कितना? 10। ये 10 कम है और कितने से? एक ए वाले एक ही आय से तुलना करी जा रही है। एक एक कितनी है? 10 है। परसेंटेज के लिए 100। भाई देखो, फिर ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं आपको, फिर से एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी कम कितना है? 10 कम है। कम कितना है? बी की आय ए की आय से। बी की आय ए की आय से 10 कम है, लेकिन 10 नहीं पूछा गया, पूछ रहा है परसेंटेज में कितना कम है। तो ए वाले से हम तुलना करेंगे, और ए की आय कितना है? ए की आय 110 है, तो ए वाला क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। जिससे तुलना करते हैं नीचे हो जाता है। कम ज्यादा या जिसकी बात करते हैं वो हमेशा ऊपर आता है। सॉल्व कर लो। अब मालूम है इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 11 सही 1/9, सॉरी 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 49 यहीं पर ही कह रहे यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ये हमने नीता लिख लिया और ये लिख लिया पायल। कह रहा नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, अगर इसको हम 100 मान लेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125। फिर पूछा गया है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, यानी कि नीता के वेतन से का मतलब कंपेयर नीता के वेतन से कराया जा रहा है। नीता के वेतन कहाँ? 125 है। सबसे पहले इसको 125 को नीचे रख लो। जिससे तुलना करी जाती है, जिससे कंपेयर किया जाता है, हमेशा वो नीचे आता है। क्या कह रहा है? पायल का वेतन नीता के वेतन से, यानी नीता के वेतन 125 तुलना करा जा रहा है, 125 को नीचे रख लो आप। कह रहे कितना कम है? कम कितना है? कम तो मालूम है कितना है? 25 कम है। तो ये 25 125 का कितने परसेंट है, ये पूछा गया है यहाँ पे। 25 पंची 125 और 20 पंची 100, यानी क्या आ गया? 20% आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उस चीज को बहुत आप गौर से सुनना और बहुत ही गौर से देखना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मैंने एक फार्मूला लिखाया था आपको, अगर आपने वो फार्मूला नहीं देखा है तो मैं एक बार दोबारा बता दूं। जब भी कम ज्यादा वाली बात आए तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर। अंतर। जब भी क्वेश्चन में कम की बात करेगा, क्या करेगा? कम की बात। अगर यहां पूछा है कम परसेंटेज निकालना, समझना मेरी बात, कम परसेंटेज, तो अंतर बटे ज्यादा वाली संख्या, ज्यादा वाली संख्या और इंटू 100 लगा देना, डायरेक्ट निकल आएगा। लेकिन ये बच्चे यहाँ पे कम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गलत कर सकते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं।
जब भी कम वाला परसेंटेज पूछा जाएगा तो अंतर रख देना, नीचे ज्यादा वाली संख्या रख देना, आंसर आ जाएगा। यहां भी करके देख लो आप, अंतर कितना 10 आया, तो ज्यादा वाली संख्या कितनी थी, 110 थी, हमने 110 रख दी यहाँ पे। यहाँ भी क्या करा, वही हमने चीज यहाँ करी है। अंतर कितना 25 का आया, तो ज्यादा वाली संख्या कौन सी थी, 125 थी। ये फार्मूला आप लगा लेना, आपका बंद करके आंसर आ जाएगा। जब भी ज्यादा वाला पूछा जाएगा, समझना मेरी बात, जब भी ज्यादा परसेंटेज पूछा जाएगा तो अंतर तो दोनों में लिखा रहेगा, अंतर बटे यहां लिखना कम वाली संख्या, कम वाली संख्या, और इंटू 100 कर देना। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब मैं क्वेश्चन आपको ना 50 वाला बता रहा हूं, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 में यही करा देता हूं, चलो आपको, यहां नहीं, अलग करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, हमने ए लिख लिया, यहां लिख लिया बी, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अगर हमने बी की यहां पे 100 मानेंगे तो ए कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कह रहा है बी की आय जो ए की आय से, किससे तुलना करी जा रही, ए की आय से कम कितनी है, एक्चुअल में 30 कम है, और ए की आय से तुलना करिए तो 30 बटे 130 इंटू 100, सॉल्व कर लो, 0 0, 300/13। अब ऑप्शन देखना है यहाँ पे, 300/13, 13 कहाँ आ रहा है, 13 आ रहा है सी वाले में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। आप उठा के चेप दो, बल्कि सी क्या है, 23 सही 1/13%। क्वेश्चन नंबर 51 में, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, कह रहा अनिल है और ये दीपक है, दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, तो दीपक की अगर हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। आगे, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। अब अनिल की ऊंचाई से तुलना करी गई तो अनिल की ऊंचाई नीचे आ जाएगी, 160 आ जाएगा यहाँ पे, और कम कितना है आपको मालूम है, 60 कम है, तो 60 इस 160 कितने परसेंट है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यह आ जाएगा आपका 1.5, तो 1.5 इंटू 25, 25 पंचे 125 होता है, और इसमें 25 जोड़ दो, 5 2 7 2 1 3, यानी 37.5% आ जाएगा इसका आंसर। 37.5% आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ऑप्शन सी 37.5% आ रहा है, 51 का सी। अब देखो, तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में चलो, उसने ये बोला, बस क्वेश्चन पढ़ो आप, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अधिक है और कम वाला पूछा गया है, परसेंटेज कम वाला पूछा गया है, अंतर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वहीं लगा दो, डायरेक्ट ही वहीं लगा दो, हमें मालूम अंतर कितना है, 30 आएगा इनका, और ज्यादा वाली संख्या कौन सी, 130 है, 130 कर दो, इंटू 100 कर दोगे, यही आंसर आ जाएगा, घूम फिर के यही वाला। इस वाले में चलो, इसमें भी वही चीज आया कि इसमें अनिल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, कह रहे दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। आपको मालूम है 60 कम है, 60 कम कर दिया, कम वाले फार्मूला ये होता है अंतर बटे ज्यादा संख्या, ज्यादा वाली संख्या कौन सी है, 60 है, नीचे 160 कर दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, कितना आएगा, 37.5 आ जाएगा। तो अभी जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें हमेशा सब जगह परसेंटेज कम वाला पूछा जा रहा है। जब परसेंटेज कम वाला आता है तो नीचे क्या होता है, ज्यादा बड़ी वाली संख्या आती है, जो बड़ी वाली संख्या है, ज्यादा बड़ी वाली कह दो या बड़ी वाली कह दो, आप इसको कह दो बड़ी वाली संख्या, और यहां आती है छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है यदि x y से 10% अधिक हो, हमने x लिख लिया और y, कह रहा है x जो है y से 10% अधिक है, यानी अगर y हमने 100 मान लिया, x कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा।
तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? भैया कम वाले में फार्मूला वही होता था, अंतर निकाल दो। अंतर कितना इनका 10 है, और नीचे बड़ी वाली संख्या 110 आ जाएगी। तो 10/110 इंटू 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, 9 सही 1/11%। अगर वैसे आप देखो तो देखो कह रहा है कि तो y x से कितने परसेंट कम है, बात कर रहा है कम की। तो y कितना कम है? 10। और किससे तुलना कर रहा है? x वाले से तुलना कर रहा है। x का मान कितना है? 110। तो नीचे वाला 110 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला से निकालना चाह रहे हो, अंतर रखो। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी 110 है, 110 रखो, सीधे अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहां से चेंज हुआ है, 53 नंबर से चेंज हुआ है। वहां पे हमारा क्या आएगा? फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा अपने आप। देखना कैसे कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। अब हमने ए लिख लिया, यहाँ ये बी लिख लिया। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी अगर हम बी को हम कितना मानेंगे? 100 मानेंगे, तो ए कितना हो जाएगा हमारा? 80, क्योंकि कह रहा है कि वो 20% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? आपको मालूम है अधिक कितनी हो रही है? ये 20 अधिक हो रही है। हो रही है ना 20 अधिक। और तुलना किससे करी गई है? पूछ रहा है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए कितनी? 80। तो जिससे तुलना करा जाता है उसको 80, नीचे कितना अधिक है? 20 80 है। 20 80 के कितने परसेंट है? 20 चौको 80, यानी काट लेंगे 25 चौको 100, 25%। अब अगर इसी को आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो कि मुझे नहीं सर ये समझ में आता है, मुझे फार्मूला समझ में आता है, जब ज्यादा वाले की बात कर दिया गया, क्योंकि कह रहा है ये कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। जब अधिक वाले की बात करेगा, ज्यादा वाले की बात करेगा, तो सीधे क्या करो? अंतर। अंतर कितना है इनका? 20 है। और 20 के बाद क्या बोला? छोटी वाली संख्या। कौन सी छोटी वाली संख्या? 80। 80 रख दो आप नीचे, इंटू 100 कर दो। 20 चुको 80, 25 चुको 100, यानी कितना आ गया? 25% आ गया। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता, आप फार्मूला लगा दो ना, आ जाएगा फार्मूला से। भाई इतना तो निकाल ही लोगे, एक 80 आ गया, एक 20 आ गया। अब आपको अगर ये याद नहीं रहता है कि मुझे नीचे कौन सी संख्या रखनी है, यहाँ पे आपने तो सर यहाँ बड़ी वाली लिख दी, यहाँ छोटी वाली लिख दी। तो जब कम पूछा जाएगा, कम परसेंट के बारे में बात करा जाएगा, कम है कितना परसेंट कम है, तो नीचे बड़ी वाली संख्या आएगी। जब ज्यादा परसेंट के बारे में पूछेगा या अधिक परसेंट के बारे में पूछेगा, अधिक या ज्यादा परसेंट के बारे में पूछेगा, तो नीचे क्या आएगा? छोटी वाली संख्या आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। यहां लिख लिया ए, यहां लिख लिया बी। ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर बी की हमने 100 मानी है, 100 में से 25 कम कर देंगे, कितनी कितनी आएगी? 75 आ जाएगी। कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है या ज्यादा है? फॉर्मूला ये लगा दो। भैया अंतर कितना अंतर आ रहा है? 25 का अंतर आ रहा है। नीचे छोटी वाली संख्या, छोटी 75 रख दो, 75 इंटू 100 कर दो। 25 त्याई 75, यानी कि 33 सही 1/3%। लो ये आ गया। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका अपना लो। दूसरा तरीका क्या है? थोड़ा सा इसमें शब्दों को आपको समझना है। कह रहा है ए की बी की आय ए की आय से, यानी तुलना किससे कर रहा है? ए की आय से। ए कितना है? 75 है, तो 75 नीचे आ जाएगा। कितना कम है? 25। तो 25 75 का कितना परसेंट है? इतना कर लो, 33% है। भाई यही तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तुलना किससे करा जा रहा है? ए की आय से तुलना कराया जा रहा है। तो ए वाला जो 75 है वो क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। और कितना अधिक है? आपको मालूम 25 अधिक है बी, ए वाले से 25 ऊपर रख दिया, गुणा कर दिया। 54 के बाद 55 नंबर। चलो क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। यहाँ हमने ए लिख लिया, यहाँ लिख लिया बी। ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी अगर बी हम 100 मानेंगे तो ये कितना होगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 50% कम इससे, 100 में से 50 कम कर देंगे। कम ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? अधिक वाला बात कर रहा है ये वाला, तो अंतर क्या है? अंतर इन दोनों को निकाल लो, कितना है? 50 आ गया।
तो 50 बटे, और छोटी वाली संख्या कौन सी है, 50 है, 50 ही कर दो, इंटू 100 कर दो और परसेंटेज का साइन निकाल दो, कितना आएगा, 100% आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तुलना किससे कराई जा रहा है, ए के वाली की आय से तुलना कराई जा रहा है, तो हमने क्या करा, नीचे 50 ही रख दिया, ये 50, ये वाला 50 है, ये वाला, और कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 50, 50 का कितने परसेंट है, 100% है। क्वेश्चन नंबर 56, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है यदि ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, कह रहा बी का 3/4 हो, तो हमें ए रेशियो बी निकालना है यहाँ पे। अब इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो 100 का भाग आएगा, परसेंटेज को हटा दो यहाँ पे, इसको हटाओ बटे 100 कर लो यहाँ पे, फिर जो कट रहा है काट देंगे और ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, बहुत इजीली सवाल है, 0 से 0 कट गया ये, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 उधर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए अनुपात बी क्या आ जाएगा आपका 5:4, ये हो जाएगा आपका आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, उस संख्या का 2/5 निकालना है। सॉरी, सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, संख्या का 2/5 हमको निकालना है, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या निकालने क्या करें, 734 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, यानी 740 का 35% निकाल लेंगे, और 34 अधिक है तो 34 कम कर देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। तो हमने क्या क्या करा, 740 का 35%, 740 का 35% निकालना है। अब का मतलब गुणा होता है, का हटाया, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे गुणा कर निशान ला दिया, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, परसेंटेज हटाया बटे में 100 कर दिया, यहाँ पे कर लेंगे बहुत इजीली, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काट लो इसको, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 4 7 त्रिक्या 21 और 4 25, यानी कि 259 है संख्या, लेकिन अभी संख्या नहीं है, कह रहा है 259 जो है एक संख्या से 34 अधिक है, तो भैया इसमें हम अगर संख्या निकालनी है हमको, तो 259 में हम क्या करेंगे, 34 घटा देंगे, अगर 259 आया यहाँ पे हमारा और संख्या हमको निकालनी है तो क्या करेंगे, क्योंकि 34 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, 34 माइनस कर दो, जब 34 माइनस करोगे आप तो 2 2 5 225 आ गई हमारी संख्या, लेकिन कह रहा नहीं, इस संख्या का भी हमें क्या करना है, 2/5 निकालना है, इसका आप 2/5 निकाल लो यहाँ से। आपको मालूम है कि 5 का इसमें भाग देंगे, 5 चुको 20, 2 बचेगा, 55 25 45, 45 दूना 90, यानी क्या हो गया, संख्या कितनी आ गई हमारी, वो संख्या कितनी होगी हमारी, 90 होगी संख्या वो, 57 का बी 90। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 58 से आगे चलेंगे हम, और 58 से अभी देखिए क्वेश्चन ये क्या, ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 58 से जब आगे चलेंगे तो तब आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। तो इसी तरीके से क्लास में बने रहिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर करें, और अगर हमारे ये आप यूट्यूब में चैनल में देख रहे हैं तो यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।